नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है एजुकेशन फॉर यू पर। और देखिए यूपी टेट का एग्जाम आपने दे दिया है और भैया आंसर की भी आपने मैच कर ली होगी। अब सवाल ये आता है कि भैया जब किसी बच्चे ने नंबर काउंट किए होंगे कि उसके 79 बन रहे हैं, किसी बच्चे के 80 बन रहे हैं, किसी बच्चे के 81 बन रहे हैं और वो थोड़ा सा निराश हो गया कि यार मैं फेल हो गया हूँ। तो देखिए अभी आप इतनी जल्दी निराश मत होइए, पिक्चर अभी बाकी है। अगर किसी बच्चे के 82 नंबर बन रहे हैं और वो कह रहा है कि यार मैं पास हो गया हूं, तो आप इतनी जल्दी खुश मत होइए, अभी भाई कुछ भी हो सकता है। 79 वाला बच्चा पास हो सकता है और 82 वाला फेल भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। किसी को डिमोटिवेट या मोटिवेट करना इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य है आपको रियलिटी से कहना चाहिए रूबरू कराना, परिचित कराना कि एक्चुअल क्या हो सकता है एग्जामिनेशन में। तो आइए चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और आजकल चल रहा है फीमेल का, है ना। तो ये अलग अलग पासिंग मार्क्स होते हैं। क्या पासिंग मार्क्स होते हैं, कितने होते हैं और क्या होगा इस बार, है ना, 2026 में क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए एक बड़ी चीज आई है 2026 में, इन्होंने नॉर्मलाइजेशन लगाया हुआ है। और देखिए नॉर्मलाइजेशन लगना 100% तय है, क्योंकि आपका 3 बार एग्जाम हुआ है, आप जानते हैं ना। जुलाई के महीने में 3 बार एग्जाम हुआ है, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, 3 दिन तक एग्जाम हुआ है, सॉरी। तो इससे ना नॉर्मलाइजेशन लगना 101% है कि नॉर्मलाइजेशन लगेगा। अब देखिए क्या हुआ, पेपर अच्छा आया था, पेपर आपने देखा अच्छा आया। 2, 3, 4 जुलाई को जो पेपर हुआ, वो पेपर अच्छा आया। देखिए किसी पेपर में ये देखा गया है कि लेवल थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है, किसी में थोड़ा सा अप जा रहा है तो किसी में बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि जो पेपर में जो क्वेश्चन बनाए गए हैं ना, उसके वजह से ऐसा होता है कि भैया 2 जुलाई वाला पेपर बहुत आसान था, तो चलिए इसमें सबका ग्राफ ऊपर जा रहा है ना। यहाँ 3 जुलाई वाला पेपर जो है मान लेते हैं उतना अच्छा नहीं है, तो ग्राफ नीचे जा रहा है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है आपके पेपर में, और पेपर में कितनी लेवल, किस लेवल का डिफिकल्टीज है उसके ऊपर, और डिपेंड करता है कि कैसे बच्चे एग्जामिनेशन में बैठे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है। ये चीज़ें हो गई कि भैया यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में एग्जामिनेशन हुए हैं, तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, लेवल अप एंड डाउन हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं यहाँ पे मार्क्स है क्या। तो देखिए जैसे ही हम लोग मार्क्स के ऊपर बात करते हैं, सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी को यूपी टेट से चाहिए 60%। 60% मतलब यहाँ पे लगभग उनको चाहिए 90 नंबर के आसपास। अब देखिए एक चीज क्लियर करना चाहूंगा सभी बच्चों को कि जनरल में अगर आप मेल हैं, ठीक है, आप कैसे हैं भैया, आप मेल हैं या आप हैं फीमेल, क्या है भैया, फीमेल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश में ये मेल और फीमेल वाला जो फंडा चलता है, ये चलता है भैया बिहार में। कहाँ चलता है? बिहार में चलता है, ध्यान रखिएगा। बिहार में ये फंडा चलता है भैया। कहाँ चलता है? बिहार में ये फंडा चलता है, ठीक है, बिहार में ये फंडा चलता है। ये फंडा आपको उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलता है। तो मतलब ये चीजें क्लियर हो गई कि मेल हो या फीमेल हो, आपको कितने नंबर चाहिए, आपको नंबर चाहिए 90, ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं थोड़ा सा एससी कैटेगरी के पास। आइए देखो, एसटी कैटेगरी है, एससी है, या आप कहिए सर ओबीसी है, क्या कहिए, ओबीसी। ये 3 कैटेगरीज मेनली आती है। ये सभी कैटेगरीज को चाहिए भैया 55%। कितना चाहिए? 55% के आसपास चाहिए। 55% कितना हो जाता है? ये हो जाता है भैया 82 नंबर। कितना हो जाते हैं? 82 नंबर हो जाते हैं, 82 मार्क्स हो जाते हैं। तो ये चीजें तो बहुत ज्यादा स्पष्ट हो गई है कि भैया अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी से हैं, तो 55% अगर आप यूपी टेट में आपके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप क्या माने जाएंगे, क्वालिफाई माने जाएंगे। और अगर 90 नंबर आ रहे हैं आपके जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप वहां के लिए भी क्वालिफाई माने जाएंगे। ये चीजें क्लियर हो गई। अब ये यूपीटीईटी में मैं कैसे कह रहा था कि यहाँ पे 79 वाला बच्चा पास हो सकता है, ऐसा मैंने क्यों कहा? देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे आपने देखा कि भैया यहाँ नॉर्मलाइजेशन लग रहा है। क्या लग रहा है? नॉर्मलाइजेशन लग रहा है। यस या नो? लग रहा है नॉर्मलाइजेशन। अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ, मान लेते हैं नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है। जैसे देखिए आपका एग्जाम जो हुआ था भैया 2 जुलाई को भी हुआ है, 3 जुलाई को भी हुआ है, जैसा कि आपको पता है। और यहाँ पे 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन आपके हुए हैं। अब ये वाले शिफ्ट वाले बच्चे का पेपर हार्ड है। कैसा है? ये वाला हार्ड है। और ये वाला कैसा आया? इजी आया। ये कैसे पता चलेगा? ये जब रिजल्ट आएगा ना, जब पता चलेगा कि भैया ये वाले बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है 3 जुलाई वाले ने, तो ये पेपर को आसान माना जाएगा। इसमें बच्चों ने कम स्कोर किया है, तो इस पेपर को हार्ड माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब मान लेते हैं हार्ड वाले बच्चे ने, यहाँ पे किसी बच्चे के 79 बन रहे हैं, किसी के 80 बन रहे थे,
किसी के 81 बन रहे थे, तो क्या जी वो पास हो सकता है? जी हाँ, 101% वो पास हो सकता है। कैसे? देखिए हमें चाहिए 82 नंबर, पर यहाँ तो 79 है। अब ये इजी वाला जो है, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं किसी के 82 बने हैं, किसी के 90 बने थे। इजी वाले में किसी के 90 बन रहे थे, 82, अरे रुको एक मिनट, अब 82 बन रहे हैं किसी के 90 बन रहे हैं, किसी के 110 बन रहे हैं, सपोज करिए, है ना। तो क्या ये सब बच्चे पास हैं कि इनमें से कोई फेल भी हो सकता है? तो देखिए अभी पूरी रुक जाइए आप लोग, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए जब नॉर्मलाइजेशन लगेगा, तो डेफिनेटली जब भी नॉर्मलाइजेशन लगता है तो एक नंबर से लेके 5 नंबर आगे पीछे भी हो सकते हैं ना। कभी कई बार एक होता है, कई बार दो, कई बार तीन, ये नॉर्मल है, ये होता ही है ना। एक दो तीन तो होता है, ठीक है, चार पांच थोड़े से कम होते हैं, बट एक दो तीन तो होते ही रहता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन लगता है जब, ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। मान लेते हैं ये बहुत ज्यादा इजी लगा इनको, और यहाँ पे 3 नंबर बढ़ाए गए आपके, कितने 3 मार्क्स बढ़ाए गए। तो अब ये बताओ 79 प्लस 3 करोगे कितना होगा? 82। तो ये बच्चा क्या हो जाएगा? पास निकल जाएगा। ये वाला 79 वाला बच्चा क्या होगा? अब हो जाएगा ये पास, ठीक है। 80 वाला भी 3 प्लस कर दोगे तो भैया 83 होगा इसके, तो भैया 80 कितने हो गए? 84 हो गए। तो ये सारे बच्चे क्वालिफाइड हो जाएंगे। अब देखिए ये दिक्कत इसकी आई, अब इसकी दिक्कत क्या आ रही है? 82। अब इसके ना यहाँ नंबर कम होंगे, यहाँ नंबर इसके कम होंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ बढ़ा दिए तो यहाँ पे नंबर को कुछ नहीं हुआ, इसके नंबर कम भी होंगे। मान लेते इसके 2 नंबर कम कर लिया गया, या 1 नंबर भी कम कर लिया गया, तो ये 82 वाला बच्चा बेचारा 80 में आ जाएगा या 81 में आ जाएगा। तो भी दोनों केस में ये फेल हो जाएगा, ऐसे केस में ये फेल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जो डर दोनों के ऊपर है ना, डर दोनों के ऊपर है। जो अपने आंसर की से मैच कर रहे हैं, 82 नंबर के आसपास जोड़ रहे हैं, 83 जोड़ रहे हैं, है ना, खतरे की घंटी उनके ऊपर लटक रही है, ठीक है। 82 83 इनको लटक रही है। और जो 79 80 81 वाले, इनको उम्मीद नहीं खोना है, क्योंकि भैया ऐसा हुआ कि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ गए तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। पर इस बेचारे को थोड़ा दुख का विषय हो जाएगा कि यार मैंने 82 जोड़ लिया था, हो गया 81, एक नंबर से मैं फेल हो गया। और ऐसा पहली बार नहीं होगा, ऐसा पहले कई बार हो चुका है। ये हम पिछले लगभग 12 सालों से ये देख रहे हैं। अगर आप शायद मुझे जानते हो, जो वीडियो देख रहे हैं, तो पिछले कई सालों से आपने मुझे देखा होगा, हालांकि अभी उतना कंटिन्यू नहीं हूं मैं। तो ये चीज़ें समझ में आई कि कैसे ये 79 वाला, 80 वाला, 81 वाला पास हो सकता है, कैसे 82 वाला फेल भी हो सकता है। ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं किसी को फेल करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ना तो होना चाहिए, ये मेरी कहना चाहिए आपको विशेष है कि सब बच्चे पास हो जाएं, बट ऐसा होगा नहीं। जो नॉर्मलाइजेशन में जो कंडीशंस बनकर आएगी वो एक्चुअल होगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही है। अब मान लेते हैं ये यूपीटीईटी जो है कहाँ लगता है भैया। देखिए एक्चुअल, देखिए यूपीटीईटी जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका एक सुपर टीईटी आता है। क्या आता है मित्रों? सुपर टीईटी, है ना। तो ये जो सुपर टीईटी होता है ना, वहाँ पर यूपीटीईटी की एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। तो एलिजिबिलिटी आपको मांगता है, फिर आप सुपर टेट का फॉर्म भरते हैं, इसे पास करते हैं, तब आपका सिलेक्शन होता है। अब एक बात सुनिएगा, अगर ये सुपर टीईटी क्या यूपी टेट से भरा जाता? नहीं जी। अगर आपने सीटीईटी पास कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात वही आ जाएगी, एसटी एससी वाले के पास अगर 82 नंबर हैं, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आप 82 नंबर अगर आपके पास हैं तो एसटी एससी ओबीसी के ये सुपर टेट का फॉर्म भर पाएंगे, यूपी टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम जनरल से है तो 90 नंबर लगेंगे। और अगर हम अदर स्टेट से आ रहे हैं, अदर स्टेट से बिहार वाला बच्चा अगर उत्तर प्रदेश भर में फॉर्म भरना चाहता है, उस केस में तो 90 नंबर लगेंगे, क्योंकि वो यूपी टेट का सर्टिफिकेट होता है, अलग बात है। पर सीटेट लेके आ रहा है तो 90 नंबर लेके आने पड़ेंगे, कोई भी कैटेगरी का हो, ठीक है। क्योंकि आप अदर स्टेट से जब भी आएंगे तो आपको 90 नंबर का सीटेट का सर्टिफिकेट लगेगा, तब आप सुपर टीईटी का फॉर्म भर पाएंगे, सुपर टीईटी का एग्जाम दे पाएंगे। अब ये बताओ, इसमें डाउट किसी को अभी भी है? यस नो मुझे बताइएगा, अभी भी डाउट है या नहीं है। देखिए सीटीईटी की क्लासेस हमारे चैनल में स्टार्ट हो चुकी, ऐप में हमने कोर्सेस भी लॉन्च कर दिए हैं। कोर्सेज मतलब बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में है। देखिए एक हमने ना सीटेट परीक्षा के लिए 2000 क्वेश्चन निकाले हैं। कितने क्वेश्चन निकाले हैं मित्रों? 2000 क्वेश्चन निकाले हैं, या 2500 के आसपास भी जा सकते हैं वो। तो उसमें 500 क्वेश्चन निकाले हैं हमने ईच सब्जेक्ट्स के, जैसे सीडीपी के 500 है, हिंदी के हैं, ईवीएस के हैं, इंग्लिश के है ना, और मैथ्स के हैं, एसएसटी के हैं। तो वो 500 जो क्वेश्चन हमने निकाले हुए हैं, वो क्वेश्चन क्या करेंगे, वो चुने हुए क्वेश्चन है, और वैसे ही पैटर्न के क्वेश्चन आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे सीटेट के पेपर में। तो जो भी बच्चा इसे लेना चाहता है वो एजुकेशन फॉर यू ऐप पे जाएगा, और वहाँ पे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न का लिखा हुआ होगा, उसे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे आप उसे देखेंगे ना, तो वहाँ पे वो आप उसे ले सकते हैं। उसके बाद जैसे इस तरह का ब्लॉक होगा, ये तो खैर मॉक टेस्ट है,
पर इस तरीके से लिखा होगा परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, तो उसको देख लीजिएगा और उसको ले लीजिए और उसको पढ़िए आराम से बैठ के। 500 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट के, उसकी हमने व्याख्या भी समझाई है कि क्वेश्चन सही क्यों है, गलत क्यों है, तो क्यों गलत है। वहां से आपका बेड़ा पार हो जाएगा भैया, जो 81-82 में रुक रहे हैं उन लोगों के लिए। चलिए मुलाकात करेंगे आपसे अभी कुछ ही देर के बाद। फिलहाल आज के लिए इतना ही था। इस पासिंग बॉक्स में आप बताइएगा, आपका कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में आप पिन करिएगा। चाहे आप भूतपूर्व सैनिक हैं ईडब्ल्यूएस से, अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं आपका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।